नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों को अच्छा करने के लिए, ग्रहों से लाभ लेने के लिए हम बहुत सारे रत्न धारण करते हैं, लेकिन उसमें दो चीजों को समझना जरूरी होता है कि रत्नों का वजन कितना होना चाहिए और कौन सा रत्न कब तक धारण करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे रत्नों की एक्सपायरी के बारे में और उसके वजन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको रत्नों की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसकी एक्सपायरी के बारे में बता रहे हैं। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। शरीर की एनर्जी ग्रहों की एनर्जी के साथ मिल जाती है और इसी आधार पर जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो आपको लाभ होता है या हानि होती है। रत्न आप पहन रहे हैं या किसी को पहना रहे हैं, दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना है और दूसरा, कोई भी रत्न कितने समय तक धारण किया जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, या हो सकता है कि आप ज्यादा वजन का रत्न पहन लें या ज्यादा समय तक रत्न पहन लें तो उससे आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए किसी भी रत्न का वजन बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रत्न आप पहन रहे हैं वो कितने समय तक पहनना चाहिए। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक
राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, आ सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं या किसी को पहनाने जा रहे हैं, तो रत्न का वजन कितना होना चाहिए, कितने कैरेट का हो या कितनी रत्ती का हो, इसको कैसे समझें, किन बातों का ध्यान दें। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता, किसी ग्रह को रत्न की ऊर्जा की कितनी जरूरत है, ये दोनों देखना होगा। तब जाकर आप रत्न के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्न का वजन कितना होना चाहिए, वो ग्रहों के अंश के आधार पर करें, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करें। बहुत सारे लोग व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहनाते हैं कि व्यक्ति ज्यादा मोटा है, ज्यादा वजन वाला है तो बड़ा रत्न पहना दो, और व्यक्ति दुबला पतला है, कम वजन वाला है तो छोटा रत्न पहना दो। जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री पर रत्न पहनाया जाता है। किसी रत्न की रश्मि की, किसी रत्न की एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए, और किसी रत्न की ऊर्जा की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करिए। जैसे आपको मंगल का रत्न पहनाना है, मंगल कुंडली में 8-9 डिग्री का है, कमजोर है, क्योंकि मंगल ताकतवर होते हैं लगभग 27-28 डिग्री पर। अब मंगल 8-9 डिग्री के हैं, कमजोर हैं, तो आपको लगभग 14-15 रत्ती का एक बड़ा मूंगा पहनाना होगा। और मंगल अगर 27-28 डिग्री के हैं, पर्याप्त मजबूत हैं, और तब भी अगर मूंगा पहनना है तो 5-6 रत्ती का मूंगा पहना सकते हैं। यानी ग्रह की डिग्री कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर रत्न का वजन डिसाइड होता है। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है।
और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय विवाद तय हो सकता है। आज किसी फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्निग्धा ने लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय सुबह के 5:55 और जन्म का स्थान है कोलकाता। स्निग्धा पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह का करियर मेरे लिए आगे जीवन में बेहतर होगा। स्निग्धा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, कला, संगीत या क्रिएटिव फील्ड में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और आपकी कुंडली में मई 2027 के बाद करियर में सफलता की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 7-8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, सालों साल तक पहने रहते हैं। पता चला 20 साल से मूंगा पहन रहे हैं, 10 साल हो गया मोती पहन रहे हैं। क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? कुछ समय के बाद रत्नों को बदलना जरूरी है। क्या रत्न बदलते रहना चाहिए? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, रत्नों की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है।
कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है और जब रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा एक हो जाती है तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, रत्नों को दोबारा से रिचार्ज कर लेना चाहिए। यानी आप अगर लंबे समय तक कोई रत्न पहनेंगे, एक ही रत्न, तो वो रत्न कुछ सालों के बाद काम करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको रत्न समय पूरा होने पर बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से गंगा जल में डुबाकर, कच्चे दूध में डुबाकर, मंत्र जप करके दोबारा से उसमें एनर्जी भर देनी चाहिए। किसी रत्न को पहनने का समय क्या है, एक्सपायरी क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी रत्न अगर धारण करते हैं तो कितने समय तक किसी रत्न को पहनना चाहिए। जब आप मोती पहनते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है। इसके बाद मोती बदल देनी चाहिए। मूंगा 3 से 4 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ठीक काम करता है। इसके बाद मूंगा बदल देना चाहिए। माणिक्य 5 साल से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है।
तब तक माणिक्य अच्छा काम करता है, इसके बाद माणिक्य बदल देना चाहिए। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है और बहुत अच्छा अगर पन्ना है तो 7-8 साल तक काम करेगा, इसके बाद पन्ना बदल देना चाहिए। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 20 साल तक प्रभावशाली रहते हैं। ये लंबे समय तक अपनी एनर्जी देते रहते हैं। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक अच्छा काम करते हैं, इसके बाद इनको बदल देना चाहिए। जब आप रत्न बदल देते हैं तो उसके बाद नया रत्न अपनी जरूरत के हिसाब से पहनिए। पुराना रत्न आप शुद्ध करके किसी और को प्रयोग में लाने के लिए दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रत्न आपने धारण किया है और वो टूट जाता है तो दोबारा से उस रत्न के जगह कोई और रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, आप कोई रत्न धारण करते हैं और अगर आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो अक्सर उसके पहले रत्न टूट जाता है, आपको सूचना देता है और आपको समस्या से बचा लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रत्न आपको दोबारा नहीं पहनना चाहिए। जो रत्न टूट गया है उसको तो जल प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसी तरह का दूसरा रत्न भी आप बनवा करके पहन सकते हैं।
नीलम के बारे में ये बात जरूर है कि अगर आपने नीलम पहना है और नीलम खंडित हो जाता है तो दोबारा नीलम पहनने के पहले खूब विचार करके, खूब सलाह लेके तभी धारण करिएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर आरती करिएगा। ऐसा करने से जीवन में, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल तिवारी जी ने हमें लिखा है। जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 11 फरवरी 1980 का जन्म है। शाम के 7:45। जन्म स्थान है जबलपुर। अनिल जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पैसे की दिक्कतें परेशान कर रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि की वर्तमान स्थिति है उसकी वजह से थोड़ा सा पैसे का प्रेशर बन गया है, लेकिन मामला इतना गंभीर नहीं है। जीवन आपका आराम से चल रहा है। हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा पैसा आने की, बेहतर पैसा आने की संभावना मार्च 2027 के बाद दिखाई देती है। उसके बाद आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम के समय श्री सूक्तम का पाठ करें या श्री सूक्तम सुने तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता जरा सा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, कर्क राशि वालों को चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, तो आज या इस समय में किसी नए काम की शुरुआत ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का और गुड़ का अगर आप दान करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।